बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स मीडिया में। मैं राज, आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स मीडिया यूट्यूब चैनल। बिहार यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले 19 से 22 के पार्ट 1 के स्टूडेंट्स या 20 से 23 के पार्ट 1 के स्टूडेंट्स आपके एग्जाम ऑब्जेक्टिव होंगे और 19 से 22 वाले का हो रहा है। साइकोलॉजी सब्सिडियरी या जनरल पढ़ रहे छात्र छात्राओं के लिए इस वीडियो में हम बात करेंगे जो यूनिवर्सिटी ने मॉडल पेपर जारी किया है वेबसाइट पर साइकोलॉजी का, उसका हम क्वेश्चन आंसर करवाएंगे। आप क्वेश्चन वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन डाउनलोड करने के लिए मॉडल पेपर, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। फिलहाल इसमें मैंने क्वेश्चन डाउनलोड कर लिया है और आंसर भी तैयार कर लिया है। इस वीडियो में मैं आपको 1 से लेकर के 200 तक के क्वेश्चन जो है 300 क्वेश्चन जारी किए गए, जिसमें से हम 200 का आंसर हम आपको बताएंगे और नेक्स्ट वीडियो में 201 से लेकर के आपको 300 तक का जो है वो कंप्लीट करवा देंगे। तो हम शुरू करते हैं। आप देख पा रहे हैं पहला क्वेश्चन है कि मनोवैज्ञानिक अध्ययन की विधि है क्या है, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद दूसरा है कि परीक्षण विधि है तो क्या है, उपरोक्त सभी हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं दोनों होता है यहाँ पर, आप देख पा रहे हैं इनमें से कोई नहीं, तो उपरोक्त जो सभी है आप देख पा रहे हैं ए और बी दोनों सही होगा। यहाँ पर ऑप्शन होना चाहिए था कि ए और बी, आप यहाँ पर होता दोनों सही, आप देख पा रहे हैं। उसके बाद से अब 3 है कि प्रयोगात्मक विधि के परिणाम होते हैं, तो आप देख पा रहे हैं उपरोक्त दोनों हो जाएगा वैध और विश्वसनीय। आप देख पा रहे हैं 4 है कि अंतर्निरीक्षण विधि किस संप्रदाय की देन है, तो आप देख पा रहे हैं संरचनावादी संप्रदाय। उसके बाद से 5 है कि मनोवैज्ञानिक को स्वतंत्र विज्ञान के रूप में परिणत करने में किस अध्ययन विधि का महत्वपूर्ण स्थान रहा है, तो आप देख पा रहे हैं प्रयोगात्मक विधि हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद से 6 है कि नियंत्रित अवस्था में किए जाने वाले क्रमबद्ध निरीक्षण कहलाता है, क्या कहलाता है, चर कहलाता है। उसके बाद से 7वां किस विधि में कारण परिणाम संबंध की स्थापना की जाती है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा प्रयोगात्मक विधि हो जाएगा। उसके बाद से 8 है कि परीक्षण के प्रकार है, क्या है, सहभागी परीक्षण हो जाएगा राइट आंसर। 9 है कि न्यूरॉन के कितने प्रकार होते हैं, तो आप देख पा रहे हैं 3 हो जाएगा। उसके बाद से आप देख पा रहे हैं 10 है कि प्रतिवर्त धनु संबंधित है, प्रतिवर्त धनु संबंधित है, तो उपरोक्त दोनों हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन सी 10 का। उसके बाद 11 है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग संवेगों पर नियंत्रण करता है, तो आप देख पा रहे हैं हाइपोथैलेमस हो जाएगा 11 का ऑप्शन ए। उसके बाद से 12 है कि मस्तिष्क के मुख्य संवेदी क्षेत्र है, तो आप देख पा रहे हैं ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। 13 है कि त्वचा संबंधित संवेदन हेतु उत्तरदायी है, तो आप देख पा रहे हैं मध्यपाली हो जाएगा। अभी हम कॉलेज में आए हुए हैं और वहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो थोड़ी बैकग्राउंड नॉइज भी आप तक पहुँचेगी, तो थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। आप देख पा रहे हैं मानव शरीर में ग्राहक है, तो आप देख पा रहे हैं उपरोक्त सभी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद से 15 ग्रंथियों के प्रकार है, तो उपरोक्त दोनों हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 15 का। 16 की अंतर्ग्राहक पाए जाते हैं, तो आप देख पा रहे हैं उपरोक्त सभी में हो जाएगा राइट आंसर, आप देख पा रहे हैं। उसके बाद से 17 की मानव शरीर में कितने प्रकार की पेशियां होती है, तो 3 हो जाएगा। 18 की तंत्रिका तंत्र में कोष शरीर का दूसरा नाम क्या है, तो सोमा हो जाएगा, सोमा नहीं सोमा हो जाएगा। उसके बाद से 19 है कि संपूर्ण या बिल्कुल नहीं का नियम संबंधित है, आप देख पा रहे हैं तंत्रिका तंत्र से। 21 है कि डोपामाइन क्या है, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर न्यूरोट्रांसमीटर, आप देख पा रहे हैं। उसके बाद से 21 है कि किस व्यक्ति ने मानव मस्तिष्क को वृहत, उसके बाद से है गांठदार उलझन कहा है, तो आप देख पा रहे हैं चार्ल्स शेरिंगटन ने, आप देख पा रहे हैं। उसके बाद से 22 है कि मस्तिष्क क्रिया से संबंध सिद्धांत है, उपरोक्त दोनों हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद से 23 है कि सहानुभूतिक मंडल के अंतर्गत प्रमुख अवयव आते हैं, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद से 24 है कि प्रत्यक्षण है, आप देख पा रहे हैं सामाजिक क्रिया। उसके बाद से 25 है कि अर्थपूर्ण संवेदन कहलाता है, तो क्या कहलाता है, प्रत्यक्षण कहलाता है। 26 है कि प्रत्यक्षण में सन्निहित क्रियाएं हैं, तो आप देख पा रहे हैं उपरोक्त सभी हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 27 है कि सौंदर्य का अनुभव होना वस्तुतः है, तो क्या है, भावनात्मक क्रिया हो जाएगी राइट आंसर ऑप्शन ए। उसके बाद से 28 है कि किसी वस्तु का प्रत्यक्षण समग्र रूप में होता है, यह विचारधारा है किसका, तो गेस्टाल्टवादी हो जाएगा राइट आंसर, आप देख पा रहे हैं ऑप्शन सी। उसके बाद से 29 है कि कौन सा अवयव प्रत्यक्षण के लिए अति आवश्यक है, तो उद्दीपक हो जाएगा 29 का ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद से 30 है कि उत्तेजना से सूचनाओं को निकलने की प्रक्रिया को प्रत्यक्षण कहते हैं, यह परिभाषा किसने दी, तो गिब्सन ने दी, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। 31 आप देख पा रहे हैं उत्तेजना क्षेत्र संबंधित है, तो प्रत्यक्षण से आप देख पा रहे हैं ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद से 32 है कि संगठन के नियम संबंधित है, तो प्रत्यक्षण से ऑप्शन बी हो जाएगा। 133 है कि प्रत्यक्षण के व्यक्तित्व कारक है, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। 34 है कि निम्न में कौन प्रत्यक्षण का व्यक्तिगत कारक नहीं है, तो सामाजिक नामक हो जाएगा 34 का ऑप्शन सी। 35 है कि सीखने में व्यवहार में जो परिवर्तन होता है वह पर आधारित होता है, क्या, अनुभव और अभ्यास पर। उसके बाद 36 है कि प्रयत्न और त्रुटि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो आप देख पा रहे हैं ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। 37 है कि सीखने के नियम है, तो आप देख पा रहे हैं उपरोक्त सभी हो जाएगा। 138 है कि निम्न में से कौन अलग है, तो उपयोग नियम जो है वह, इन चारों में से उपयोग नियम जो है वह अलग है और 3 सिमिलर है। उसके बाद 39 है कि अंतर्दृष्टि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो
कोहलर कोफ्फा हो जाएगा राइट आंसर, आप कुफ्का हो जाएगा राइट आंसर। आप देख पा रहे हैं 39 का ऑप्शन ए। 40 है कि अधिगम के क्लासिकल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो आप देख पा रहे हैं पैलो हो जाएगा राइट आंसर। 41 आप देखिएगा तो 41 है कि अधिगम प्रभावित होता है किससे, उपरोक्त सभी से हो जाएगा राइट आंसर। 42 है कि पैलो के प्रयोग में प्रयोज्य के रूप में था तो कुत्ता था, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं चारों में से ऑप्शन ए हो जाएगा। 43 है कि स्मरण का विपरीतार्थक शब्द है विस्मरण। उसके बाद से 44 आप देखिएगा तो स्मरण की उपक्रिया है तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। उसके बाद 45 है किसने कहा कि विस्मरण एक निष्क्रिय प्रक्रिया है, तो एबिंगहॉस हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर 45 का ए। 46 है कि विस्मरण के अनुपयोग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो ऑप्शन जो होगा डी हो जाएगा राइट आंसर, उपरोक्त सभी हो जाएगा। उसके बाद से 47 है कि किसने कहा कि स्मृति पुनरुत्पादक स्वरूप का होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए एबिंगहॉस ने। 48 है कि अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक है, तो आप देख पा रहे हैं ऑप्शन डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। 49 है कि स्मरण के कितने अवयव होते हैं, तो 3 अवयव होते हैं। और 50 है कि कौन सी प्रक्रिया स्मरण में सम्मिलित नहीं होती है, तो यहाँ पर सीखना हो जाएगा राइट आंसर। तो 51वां नंबर क्वेश्चन है कि बुद्धि परीक्षण के मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 2। आगे है कि इनमें से कौन शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है, तो यहाँ पर जो 52 का राइट आंसर आपको आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नौसेना सामान्य वर्गीकरण परीक्षण। उसके बाद से 53 है कि बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या है, तो ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आगे बढ़ते आप देख पा रहे हैं 54 है कि बुद्धि लब्धि क्या हमेशा स्थिर रहती है, तो यहाँ पर हो जाएगा नहीं, बी आंसर करेक्ट होगा, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। 55 है आप देख पा रहे हैं कि यह परिभाषा किसने दी, इंटेलिजेंस इज व्हाट इंटेलिजेंस मेजर, तो यहाँ पर है बोरिंग ने, आप देख पा रहे हैं ऑप्शन सी। आगे बढ़ते आप देख पा रहे हैं 66 का क्वेश्चन लंबा है, क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा, राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आगे आप देख पा रहे हैं 67 है कि कोई लड़की अच्छी कहानियां लिखती है तो उसके पास किस प्रकार की बुद्धि की अधिकता है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अमूर्त हो जाएगा राइट आंसर 57 का ऑप्शन सी। 58 आप देख पा रहे हैं कि सही मिलान करें, यहाँ पर आपको मिलाना है कि कौन जो है किसके लिए करेक्ट होगा, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हर चीज़ मिला दिया गया। आप देख पा रहे हैं पहला का जो है वह थर्ड वाला सही होगा, दूसरे का जो है फर्स्ट वाला, उसके बाद से तीसरे का जो है वह सेकंड वाला, और चौथा का जो है वो फोर्थ वाला यहाँ पर करेक्ट होगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सही मिला दिया गया। आप देख पा रहे हैं ऑप्शन भी दिया रहेगा, आपको चूज करना है कि कौन वाला, जैसे कि इसमें ऑप्शन ए है कि ए का 3 राइट आंसर होगा, आप देख पा रहे हैं बी का 1, सी का 2 और डी का 4, और इसी तरीके से 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो आपको सही वाला जोड़ा जो है आपको चूज करना है। तो इसमें जो होगा 58 का ऑप्शन ए जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर येलो कलर से हाईलाइट नहीं किया गया, बाय मिस्टेक छूट गई है, आप देख पा रहे हैं। उसके बाद से 59 है कि युंग के अनुसार व्यक्तित्व के कितने प्रकार होते हैं, तो इसका आंसर आपको राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद से 60 है कि स्थूल काय व्यक्तित्व की शारीरिक रचना कैसी बताई गई है, तो यहाँ पर विकसित मांसपेशी गठीला शरीर, यहाँ पर हो जाएगा 60 का ऑप्शन सी। उसके बाद से हम आगे बढ़ते हैं, आप देख पा रहे हैं 61 है कि व्यक्तित्व का सामाजिक निर्धारक क्या है, तो ऑप्शन सी होगा राइट आंसर, स्कूल और पास पड़ोस, मतलब कि उपरोक्त दोनों हो जाएगा। तो यहाँ पर सी में जो है वो ऑप्शन दिया गया है उपरोक्त दोनों, तो 61 का ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद 62 है कि कंठ ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है, तो आप देख पा रहे हैं थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद से अगला है आप देख पा रहे हैं 63 की इनमें से कौन सा कारक व्यक्तित्व को प्रभावित करता है, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, 63 का ऑप्शन डी हो जाएगा। 64 है कि एस्ट्रोजन की स्राव से लड़कियों में क्या परिवर्तन आता है, तो आप देख पा रहे हैं लंबाई बढ़ती है, 64 का ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद से आप देखेंगे 65, तो 65 है कि व्यक्तित्व संगठन है क्या, तो गत्यात्मक और स्थिर संगठन है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। 66 आप देख पा रहे हैं कि क्रैमशर के अनुसार व्यक्तित्व के कितने प्रकार होते हैं, तो 4 प्रकार होते हैं। अगला है कि मोटिवेशन शब्द किस लैटिन शब्द से लिया गया है, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मूवर हो जाएगा, 67 का ऑप्शन सी। उसके बाद से आप देख पा रहे हैं 68 है कि पुरुष के यौन ग्रंथि को कहते हैं, तो आप देख पा रहे हैं टेस्टिकल हो जाएगा, 68 का ऑप्शन बी। उसके बाद से 69 है कि भूखा व्यक्ति भोजन प्राप्ति तक भोजन पाने से संबंधित कई तरह के व्यवहार करता है, यह भोजन प्रोत्साहन का उदाहरण है, तो 69 का ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। 70 आप देख पा रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी कि प्रणोद की उत्पत्ति से व्यक्ति का व्यवहार उद्देश्यपूर्ण हो जाता है, तो 70 का ऑप्शन सी हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं 71 है कि मूल प्रवृत्ति के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, तो यहाँ पर नेगेटिव के लिए जो हो जाएगा नेगेटिव आंसर होगा, तो आप देख पा रहे हैं 71 का ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद से 72 है कि अंत नर्दो जो तनाव या उद्वेलन की स्थिति है वह इसके कारण होती है, किसके कारण होती है, तो आवश्यकता के कारण होती है, 72 का ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। 73 आप देख पा रहे हैं 73 का ऑप्शन बी होगा, क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं।
उसके बाद आप देख पा रहे हैं कि विलियम मैकडूगल द्वारा मनुष्यों के लिए कितने मूल प्रवृत्ति की पहचान की गई। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं चारों ऑप्शन गलत है। राइट आंसर जो होगा वह 14 हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं ऑप्शन में 14 आएगा तो आप 14 टिक कीजिएगा। उसके बाद से 75 है कि सामान्यतः प्यास की अवस्था में क्या होता है, तो शरीर कोशिकाओं के आकार में वृद्धि हो जाती है। आप देख पा रहे हैं 75 का ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद 76 है कि यौन अभिप्रेरण में किसकी भूमिका काफ़ी अहम होती है। तो आप देख पा रहे हैं हाइपोथैलेमस हो जाएगा 76 का ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं 77 है कि प्यास एक तरह का क्या है, तो चक्रीय आवश्यकता है। यहाँ पर 77 का ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। आप देख पा रहे हैं फिर से वही चीज़ है। आप देख पा रहे हैं 78 है, आपको मिलान करना है। 78 का जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। आप देख पा रहे हैं इसको भी हाईलाइट करना, बाय मिस्टेक छूट गया तो ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। अब देख पा रहे हैं 79 मिलान करें फिर से वही चीज़ है। तो आप देख लीजिएगा पहला का कौन है, पहला का ऑप्शन ए का जो है पहला वाला ही है, ऑप्शन बी का दूसरा वाला है और वहीं ऑप्शन सी का फोर्थ है। उसके बाद से ऑप्शन डी का जो है थर्ड वाला है। तो इसमें से आप देख लीजिएगा इसमें से कौन है आपका करेक्ट आंसर। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसमें ऑप्शन आपका ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। वहीं आप देखेंगे 80 तो स्टेटमेंट दिए गए हैं और पूछा जा रहा है कि इस पर विचार करें। आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। 81 आप देखिएगा तो 81 आप देख पा रहे हैं कि समय के स्वरूप के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। तो आप देख पा रहे हैं ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद 82 है कि कैनन-बर्ड सिद्धांत को और किस नाम से जाना जाता है। तो आप देख पा रहे हैं हाइपोथैलेमस सिद्धांत हो जाएगा राइट आंसर 82 का ऑप्शन सी। 83 है कि सामान्य अवस्था में मस्तिष्क में कौन सा तरंग बनता है। तो आप देख पा रहे हैं ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। 84 आप देख पा रहे हैं कैनन-बर्ड सिद्धांत के अनुसार तंत्रिका आवेग हाइपोथैलेमस से होता हुआ कहाँ पहुँचता है। तो आप देख पा रहे हैं प्रमस्तिष्क बलकुट में पहुँचता है। 84 का ऑप्शन सी हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं 50 के निम्नलिखित में कौन सा वेग में होने वाली वह शारीरिक परिवर्तन नहीं है। तो आप देख पा रहे हैं ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद 86 आप देख लीजिए 86 का ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद से 87 है कि व्यक्ति बाघ देखता है भाग जाता है इसलिए डर जाता है, इससे किस सिद्धांत का समर्थन होता है। तो आप देख पा रहे हैं जेम्स लांजे सिद्धांत 87 का ऑप्शन सी। 88 है कि संवेगावस्था में व्यक्ति में बनने वाले मस्तिष्क तरंग को क्या कहते हैं। तो आप देख पा रहे हैं ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। ए और बी दोनों सही है तो ऑप्शन डी में यह दिया गया है आप देख पा रहे हैं। उसके बाद 89 कि जेम्स लॉजे सिद्धांत के अनुसार सत्य कथन को पहचाने। तो आप देख पा रहे हैं इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। 90 आप देख पा रहे हैं तो संवेग अवस्था में रक्त में एड्रीनिन की मात्रा बढ़ जाती है। आप देख पा रहे हैं 90 का ऑप्शन ए। 91 के निम्नलिखित में से कौन चिंतन के आधारभूत तत्व है। तो आप देख पा रहे हैं उपर्युक्त सभी हो जाएगा राइट आंसर 91 का ऑप्शन डी। उसके बाद से 92 किसने कहा सभी चिंतन लक्ष्य निर्देशित होते हैं। तो आप देख पा रहे हैं सिल्वरमैन हो जाएगा ऑप्शन डी राइट आंसर। आप देख पा रहे हैं। उसके बाद 93 है कि सृजनात्मक चिंतन को और किस नाम से जाना जाता है। तो आप देख पा रहे हैं अज्ञानात्मक चिंतन हो जाएगा राइट आंसर 93 का ऑप्शन सी। 94 की सृजनात्मक चिंतन में आप देख पा रहे हैं समस्या समाधान के अकस्मात अनुभव को कहा जाता है प्रबोधन कहा जाता है। 94 का ऑप्शन ए हो जाएगा। 95 आप देखिएगा तो सर्वजनात्मक चिंतन की अवस्थाओं को क्रम में लगाए। तो यहाँ पर जो इसका अरेंजमेंट होगा आप देखिएगा इंग्लिश और हिंदी दोनों के लिए एक ही ऑप्शन दिया गया आप देख पा रहे हैं जो हाईलाइट किया गया है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। आप देख पा रहे हैं अरेंज द स्टेज ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग आप देख पा रहे हैं कुछ ऐसा इंग्लिश में मेंशन है। 96 के चिंतन और कल्पना के संबंध में सही कथन की पहचान कर। तो आप देख पा रहे हैं ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पर आप देख सकते हैं 97 के निम्नलिखित में सही कथन की पहचान करें। तो आप देख पा रहे उपयुक्त सभी हो जाएगा। उसके बाद 98 के चिंतन में भाषा का महत्व दिखाने के लिए प्रेमिक ने किस वन मानुष पर अध्ययन किया। तो आप देख पा रहे हैं प्री मैक जो हो जाएगा वो प्री मैक ने किस वन मानुष पर। तो आप देख पा रहे हैं सुल्तान हो जाएगा राइट आंसर। आप देख पा रहे हैं। उसके बाद से 99 की मनोवैज्ञानिकों ने किस चिंतन को सृजनात्मक चिंतन के तुल्य माना है। तो आप देख पा रहे हैं अब सारे चिंतन। उसके बाद से 100 है कि सृजनात्मक चिंतन का संबंध सबसे अधिक निम्नलिखित में से किसे होता है। तो आप देख पा रहे हैं ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। 101 है कि मनोवैज्ञानिक की सबसे पुरानी विधि कौन सी है। तो आप देख पा रहे हैं राइट आंसर हो जाएगा अंतर्निरीक्षण विधि हो जाएगा 101 का ऑप्शन ए हो जाएगा। 102 है कि में परीक्षण करने को प्रयोग कहा जाता है। तो नियंत्रित अवस्था में आप देख पा रहे हैं 102 का ऑप्शन बी। 103 है कि अंतर्निरीक्षण विधि का अर्थ है आप देख पा रहे हैं आत्मनिरीक्षण। आप देख पा रहे हैं 103 का ऑप्शन ए हो जाएगा। 104 है कि अनुभव का क्रमबद्ध अध्ययन संभव है। आप देख पा रहे हैं ऑप्शन बी हो जाएगा अंतर्निरीक्षण विधि में। उसके बाद से 105 आप देखिएगा तो किस विधि में निरीक्षण और प्रयोज्य दोनों एक ही व्यक्ति होता है। तो आप देख पा रहे हैं ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर।
105 का ऑप्शन ए। 106 है कि प्रयोग विधि से किस प्रकार के आंकड़े प्राप्त होते हैं, तो ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, उपयुक्त दोनों तरह के आंकड़े। आप देख पा रहे 107 है कि अपने शोध में किसने अंतर्निरीक्षण विधि का उपयोग किया, तो आप देख पा रहे हैं ऊंट हो जाएगा राइट आंसर, 107 का ऑप्शन ए। 108 है कि प्रयोग विधि में होता है तो क्या होता है, उपयोग दोनों होता है, स्वतंत्र चर और आश्रित चर जो है वो दोनों होता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। 109 है कि न्यूरॉन के प्रकार है, तो आप देख पा रहे हैं तीनों प्रकार है, उपयोग सभी हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन डी। 110 है कि प्रतिवर्त धनु में सन्निहित शारीरिक अंग है, तो आप देख पा रहे हैं ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद से 111 है कि मस्तिष्क वलकुट में कितनी पालियां होती है, तो आप देख पा रहे हैं ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, 4 पालियां होती है। उसके बाद से 112 है कि दृष्टि संबंधित संवेदन हेतु कौन सा पाली उत्तरदायी होता है, तो पृष्ठ पाली उत्तरदायी होता है। 113 है कि स्वायत्त तंत्रिका के अंग है, तो आप देख पा रहे हैं ए और सी दोनों होगा। उसके बाद से 114 है कि बाह्य ग्राहक है, तो क्या है, उपयोग सभी हो जाएगा, आंख, नाक और कान। अब देख पा रहे हैं 115 है कि बहिःअस्रावी ग्रंथियां के उदाहरण, तो आप उपयोग सभी यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर, आप देख पा रहे हैं बहिःअस्रावी। मानव शरीर में कितने प्रभावक है, तो 3 प्रभावक है, 116 का ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद 117 है कि मानव शरीर की पेशियां है, तो क्या है, उपयोग सभी हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन डी। 118 है कि न्यूरॉन की अधिकतम संख्या पाई जाती है, मस्तिष्क में पाई जाती है। 119 है कि पूर्व संधि स्थलीय स्नायुकोश तथा पश्चात स्नायुकोश के बीच मध्य स्थल कहा जाता है, तो आप देख पा रहे हैं संघी स्थल हो जाएगा, 119 का ऑप्शन बी। 120 है कि परिधीय स्नायु मंडल के मुख्य अवयव है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। 121 है कि मानव मस्तिष्क में कितने न्यूरॉन होते हैं, तो आप देख पा रहे हैं इसमें से चारों ऑप्शन गलत है, राइट आंसर जो होगा वो 86 अरब होगा, यहाँ पर मैंने लिख दिया है, आप देख पा रहे हैं 86 बिलियन इंग्लिश में रहेगा और 86 अरब हिंदी में रहेगा, तो 121 का 86 आएगा, तो उस पर टिक कीजिएगा, ध्यान रहे अरब और बिलियन में। आप देख पा रहे हैं 122 है कि मस्तिष्क द्वारा संचालित एवं नियंत्रित क्रियाओं के संबंध में ज्ञान प्राप्त करने की विधियां है, तो आप देख पा रहे हैं उपयोग सभी हो जाएगा राइट आंसर, आप देख पा रहे 122 का। 123 है कि मास्टर ग्लैंड कहलाता है, क्या कहलाता है, पीयूष ग्रंथि। 124 है कि प्रत्यक्षण द्वारा प्राप्त ज्ञान होता है, उपरोक्त दोनों हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। 125 है कि प्रत्यक्षण वस्तुतः है क्या है, मूर्त मानसिक क्रिया, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर है। उसके बाद 126 है कि कौन सी प्रक्रिया प्रत्यक्षण का आधार है, तो आप देख पा रहे हैं ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रतीकात्मक प्रक्रिया। 127 है कि प्रत्यक्षण में महत्व होता है वर्तमान अनुभव का, आप देख पा रहे 127 का ऑप्शन ए हो जाएगा। 128 है कि प्रत्यक्षात्मक संगठन के मुख्य कारक है, आप देख पा रहे हैं ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। 129 आप देखिएगा तो प्रतीकात्मक प्रक्रिया वस्तुतः की उपक्रिया है, तो आप देख पा रहे हैं प्रत्यक्षण हो जाएगा। 130 है कि प्रत्यक्षण में अंतर्निहित रहती है क्या, तो ग्राहक एवं स्नायु क्रियाएं, आप देख पा रहे हैं स्नायु क्रिया हो जाएगा। 131 है कि आकृति और पृष्ठभूमि संबंधित है, तो आप देख पा रहे हैं ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, प्रत्यक्षण से। 132 है कि निम्न में से कौन संगठन का केंद्रीय नियम नहीं है, तो आप देख पा रहे हैं बी हो जाएगा, अर्थ गर्भता हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद से 133 है कि वस्तु के प्रत्यक्षण में प्रतीकात्मक अर्थ का आप देख पा रहे हैं धनात्मक और ऋणात्मक प्रभाव पड़ता है, आप देख पा रहे हैं। 134 है कि मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अधिगम एक प्रक्रिया है, क्या है, व्यवहारिक प्रक्रिया। उसके बाद 135 है कि से पर्यावरण के साथ समायोजन में सहायता मिलती है, तो आप देख पा रहे हैं अधिगम हो जाएगा। 135 जो है उसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बिल्ली हो जाएगा, आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। 137 है कि अभ्यास नियम में कितने उप नियम है, तो आप देख पा रहे हैं 2 उप नियम है, आप देख पा रहे हैं। उसके बाद 138 है कि प्रभाव नियम में कितने उप नियम है, तो आप देख पा रहे हैं 2 हो जाएगा। अभ्यास और प्रभाव में दोनों में अंतर है, लेकिन दोनों में 2-2 ही है, आप देख पा रहे हैं। 139 है कि कोल्हर एवं कोफ्का ने अधिगम के किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया, तो आप देख पा रहे हैं सूझ सिद्धांत। 139 का ऑप्शन बी। 140 है कि सीखने की क्रिया होती है, उपयोग दोनों हो जाएगी। 141 है कि थॉर्नडाइक का संबंध सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है, तो आप देख पा रहे हैं ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। 142 आप देख पा रहे हैं कि कोल्हर के प्रयोग का नाम था, तो आप देख पा रहे हैं उपयोग सभी हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन सी। 143 है कि पूर्व में सीखे गए विषय के स्मृति चिन्हों को धारण करने तथा उन्हें वर्तमान चेतना में लाने की प्रक्रिया को आप देख पा रहे हैं स्मरण कहते हैं। यह परिभाषा किसने दी, तो आप देख पा रहे हैं चैपलिन ने दी। यहाँ पर 143 का ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। आप देख पा रहे हैं 144 है कि धारण क्रिया जितनी दृढ़ होगी हमारी भी उतनी ही अच्छी होगी, क्या होगी, स्मृति हमारी उतनी अच्छी होगी। 145 है कि विस्मरण को सक्रिय मानने वाले मनोवैज्ञानिक का नाम क्या है, तो आप देख पा रहे हैं उपरोक्त सभी यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। 146 है कि विस्मरण के प्रतिदृढ़ीकरण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, तो आप देख पा रहे हैं मूलर एवं पिलजेकर हो जाएगा राइट आंसर। 146 आप देख पा रहे हैं कि बर्टलेट के अनुसार स्मृति का स्वरूप का होता है, आप देख पा रहे हैं सी हो जाएगा रचनात्मक और
शायद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पुनरुत्पादक हो जाएगा, राइट आंसर आप देख पा रहे हैं। 148 है कि धारणा को प्रभावित करने वाले कारक है, आप देख पा रहे हैं उपरोक्त सभी हो जाएगा, राइट आंसर। 148 है कि स्मरण के अवयव है, क्या है, उपरोक्त सभी हो जाएगा। उसके बाद से 150 है कि गोंगार्ड के अनुसार विस्मरण एक है, क्या है, नकारात्मक धारणा है। 191 है कि स्पीयर मैन के अनुसार बुद्धि के कितने कारक होते हैं या कारक है, तो आप देख सकते हैं ऑप्शन सी हो जाएगा, राइट आंसर। यहाँ पर 2 है। उसके बाद है 152 की अभिनय साइमन परीक्षण किस प्रकार का परीक्षण है, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो है शाब्दिक परीक्षण और अशाब्दिक परीक्षण दोनों होगा। तो आपको जो एग्जाम में यहाँ पर ऑप्शन सी में यदि ऐसा आता है कि ए और बी दोनों, तो आप दोनों पर टिक कीजिएगा, यहाँ पर ऑप्शन में कुछ मिस्टेक हो गई हुई है। 153 है कि IQ से आप क्या समझते हैं, तो बुद्धि लब्धि, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद से 154 है कि यदि किसी व्यक्ति की मानसिक आयु उसके वास्तविक आयु से अधिक है, तो वह व्यक्ति क्या कहलाएगा, तो तीव्र बुद्धि कहलाएगा, आप देख पा रहे हैं 154 का ऑप्शन सी। 155 है कि कितनी बुद्धि लब्धि को जड़ बुद्धि कहेंगे, तो 20 से कम, यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर 155 का ऑप्शन बी। 156 है कि बुद्धि के कितने प्रकार होते हैं, 156 जो है उसका आंसर नहीं मिल पाया, यदि आपको पता है तो आप कमेंट में जरूर बताएं। उसके बाद से आप देख पा रहे हैं 157 है कि क्या बुद्धि जन्मजात होती है, तो नहीं, बुद्धि जन्मजात नहीं होती है। अब देख पा रहे हैं 158 है कि बुद्धि किस प्रकार की क्षमता है, तो उपरोक्त दोनों हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन सी। उसके बाद से 159 है कि वातावरणीय प्रभाव से बुद्धि कितने अंकों तक घटती या बढ़ती है, तो आप देख सकते हैं 10 अंकों तक। उसके बाद से 160 है कि भारतीय दृष्टिकोण से व्यक्तित्व के कितने प्रकार है, तो आप देख सकते हैं ऑप्शन बी हो जाएगा, राइट आंसर, भारतीय दृष्टिकोण से। उसके बाद से 161 है कि उभयमुखी व्यक्तित्व से आप क्या समझते हैं, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, राइट आंसर, जिसमें अंतर्मुखी और बाह्यमुखी दोनों गुण हो। 162 है कि पीयूष ग्रंथि के अधिक स्राव के कारण व्यक्तित्व के शारीरिक संरचना में क्या प्रभाव पड़ता है, तो लंबा हो जाता है, आप देख पा रहे हैं ऑप्शन बी हो जाएगा, राइट आंसर। 163 है किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं, तो पीयूष हो जाएगा, राइट आंसर, ऑप्शन बी। 164 है कि इनमें से कौन व्यक्तित्व का मुख्य निर्धारक नहीं है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, राइट आंसर 164 का। 165 है कि प्रोजेस्टेरॉन का स्राव किसमें होता है, तो आप देख सकते हैं ऑप्शन बी हो जाएगा, राइट आंसर। उसके बाद से आप देख पा रहे हैं 166 की मिलान करें, इसमें जो होगा ऑप्शन बी वाला होगा, आप मिला लीजिएगा, ऑप्शन बी वाला होगा राइट आंसर 166 का। आप देख पा रहे हैं 167 की क्या बुद्धि व्यक्तित्व का निर्धारक है, तो हाँ हो जाएगा। 168 है कि उन इच्छाओं या जरूरतों का वर्णन जो लक्ष्य के प्रति प्रत्यक्ष व्यवहार करती है कहलाती है अभिप्रेरणा कहलाती है, आप देख पा रहे हैं ऑप्शन बी हो जाएगा। 169 की इनमें से कौन व्यक्तिगत अभिप्रेरक नहीं है, तो आक्रमणशीलता हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन बी। उसके बाद 170 है कि इनमें से कौन सामाजिक अभिप्रेरक है, तो आप देख पा रहे हैं उपलब्धि अभिप्रेरक हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर। 171 है कि इनमें से कौन सा अभिप्रेरित व्यवहार की विशेषता नहीं है, तो आप देख सकते हैं यह चक्रीय होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। 172 है कि निम्नलिखित में किसकी भूमिका स्थिति को बनाए रखने में अधिक महत्वपूर्ण है, तो आप देख सकते हैं हाइपोथैलेमस हो जाएगा, राइट आंसर 172 का ऑप्शन ए। 173 को फिर से मिलान करना है, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, ए का 4, बी का 3, सी का 1, डी का 2, आप देख पाए 173 का ऑप्शन ए। 174 की अभिप्रेरण की इन विशेषताओं को क्रम में लगाए, तो यहाँ पर अरेंज करना है, तो आप देख सकते हैं ए सी डी बी राइट आंसर हो जाएगा, आप देख पा रहे हैं 174 का ऑप्शन सी। 175 की इनमें कौन आंतरिक अभिप्रेरण बल नहीं है, तो आप देख पा रहे हैं प्रतिपुष्टि हो जाएगा, ऑप्शन डी 175 का। 176 है कि अंतर्नोद तनाव या उद्वेलन की स्थिति है, वह क्या आवश्यकता के कारण उत्पन्न होती है, 176 का ऑप्शन डी। 177 की निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, तो आप देख सकते हैं ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। 178 को फिर से मिलान करना है, तो ऑप्शन ए वाला हो जाएगा राइट आंसर, आप देख पा रहे हैं एक जो है ए उसका 4 से मैच होगा, बी वाला फर्स्ट वाला हो जाएगा, आप देख पा रहे हैं सी का 3 होगा, डी का 2 हो जाएगा, तो मिलान कर लीजिएगा। आपको एग्जाम में जो है आपको ऑप्शन ए बी सी डी में इसे ही चूज करना होगा, वहाँ पर मिलान नहीं करना है, आपको सिर्फ बता देना है कि हाँ ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। 179 के निम्नलिखित में कौन अभिप्रेरणात्मक चक्र की सही प्रक्रिया है, तो आप देख सकते हैं आवश्यकता प्रणोद प्रोत्साहन। 180 है कि जिन पुरुषों में काम अभिप्रेरक अधिक तीव्र होती है उन्हें क्या कहते हैं, तो निम्फोमेनिक कहते हैं, आप देख सकते हैं। उसके बाद से 181 की इमोशन शब्द किस लैटिन शब्द से लिया गया है, तो आप देख सकते हैं इमोवर हो जाएगा। उसके बाद से 182 की रक्तचाप में होने वाले परिवर्तन को किससे मापा जाता है, तो आप देख सकते हैं ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। 183 के सिद्धांत के अनुसार संवेगात्मक अनुभूति तथा संवेगात्मक व्यवहार एक साथ होते हैं, तो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। 184 आप देखिएगा तो उसका ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर, आप देख पा रहे हैं 185 है, आप देखिए 185 तो जेम्स लांजे सिद्धांत को
क्रमानुसार लगाए तो आप देख सकते हैं इसका ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। 186 के निम्नलिखित में से गलत कथनों को पहचाने, तो जो गलत है उसको पहचानना है। आप देख पा रहे हैं तो ऑप्शन ए जो है वो गलत है। आप देख पा रहे 187 के निम्नलिखित में कौन संवेग की विशेषताएं है, तो आप देख सकते हैं ऑप्शन डी हो जाएगा उपर्युक्त सभी। 188 मिलान करना है फिर से, तो आप देख सकते हैं ऑप्शन ए जो होगा 188 का, हम थोड़ा छोटा करें तो आप देख सकते हैं ऑप्शन ए जो होगा वह राइट आंसर हो जाएगा 188 का। 189 आप देखिएगा तो 189 है कि संवेगावस्था में जब एड्रीनीन खून में मिलता है तब क्या होता है, शरीर की ऐच्छिक मांसपेशियों में कंपन बढ़ जाता है। 189 के ऑप्शन ए। 190 है कि संवेगावस्था में एड्रीनीन के खून मिलने से क्या होता है, रक्तचाप में वृद्धि हो जाती है। 191 है कि चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है, आप ऑप्शन डी आप देख पा रहे हैं राइट आंसर होगा। उसके बाद से 192 है, 191 ऊपर वाला था। 192 की कल्पना के संबंध में सही कथन की पहचान करें, तो ऑप्शन बी हो जाएगा वास्तविकता से संबंधित होता है, यहाँ पर बी हो जाएगा राइट आंसर। 193 आप देख पा रहे हैं कि किसने चिंतन को समस्या समाधान व्यवहार कहा, तो आप देख सकते हैं विटेकर हो जाएगा 193 का ऑप्शन ए। 194 की चिंतन करते समय व्यक्ति कभी कभी अपने मन में धीरे धीरे या कभी कभी जोर से बोलता है, उसे कहते हैं क्या, समस्या समाधान व्यवहार, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं राइट आंसर हो जाएगा। 195 है कि चिंतन करते समय तरह तरह की प्रतिमाएं मन में बनती है, जिसमें प्रतिमा की अधिकता होती है, तो दृष्टि प्रतिमा हो जाएगा राइट आंसर 195 का ऑप्शन ए। 196 है आप देख पा रहे हैं कि अनुकृत कल्पना क्या है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। 197 है कि निम्नलिखित में किसके अनुसार समस्या समाधान में कार्यात्मक अटलता एक महत्वपूर्ण तथ्य है, तो आप डंकर हो जाएगा यहाँ पर 197 का ऑप्शन ए। 198 का आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से भिन्न है सृजनात्मक चिंतन समस्या समाधान से, किस दृष्टि से भिन्न है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इसमें जो हो जाएगा यहाँ पर जो होगा ऑप्शन डी, इसमें का आप देख पा रहे हैं ए बी एंड सी दोनों सही होगा, तीनों सही होगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ऑप्शन डी में यहाँ पर दिया गया है, ऊपर हिंदी में, उसके बाद से नीचे इंग्लिश में, उसके जस्ट नीचे दिया गया है कि आप देख पा रहे हैं कौन वाला सही है, तो ए बी सी तीनों सही है, तो यहाँ पर डी में दिया गया है। आप देख पा रहे हैं 199 कलम के असाधारण उपयोग के बारे में सोचना किस प्रकार के चिंतन का उदाहरण है, तो आप देख पा रहे हैं सृजनात्मक चिंतन हो जाएगा 199 का ऑप्शन सी। और 200 नंबर का आप देख पा रहे हैं लास्ट वाला है, आप देख पा रहे हैं इस वीडियो का आप देख पा रहे हैं मिलान करना है, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। ए का 3, बी का 1, सी का 4, डी का 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से 200 क्वेश्चन आंसर रेडी हुआ। 201 के बाद जो है 300 तक के आप देख पा रहे हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक देख सकते हैं, यदि वहाँ पर अपडेट हो गई है तो आप वो भी वीडियो देख सकते हैं, नहीं तो हम जस्ट वो वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए।